नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक का कारवां आज नवाबों के शहर में पहुंचा है। जी हां, तहजीब के शहर में पहुंचा है। कहते हैं यहां दुश्मनी भी सलाम कहकर साधी जाती है। लेकिन वाजपेयी साहब से होता हुआ यही लखनऊ, न जाने कितने नाम, शीला कौल हो, हेमंती नंदन बहुगुणा हो, उसके बाद होता हुआ लालजी टंडन का लखनऊ भी बना। लेकिन एक बार फिर वाजपेयी की विरासत को आगे ले जाने की क्या राजनाथ में वो विश्वास, वो भरोसा लखनऊ की जनता दिखाएगी? यही है शायद सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले लखनऊ की जनता का स्वागत हो जाए। तालियां आप अपने आप बजा लीजिए अपने लिए, और फिर उन नेताओं का भी परिचय। बाकी लोगों की गाड़ी जरा लेट चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी की गाड़ी वक्त पर पहुंच गई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बड़े ही बेबाक तरीके से राजनाथ सिंह के पक्ष में हमेशा बोलते आए हैं, वही आज मंच संभालेंगे उनकी तरफ से। सुधांशु त्रिवेदी जी का स्वागत कर दीजिए तालियों से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की भी तरफ से रविदास मेहरोत्रा जी पूरी चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। उन सबकी गाड़ी जरा लेट चल रही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, राजनाथ जी में लोग भरोसा दिलाएं, लेकिन लालजी टंडन साहब को जो आपने हटाया है, 67% सिर्फ उन्होंने सांसद निधि से इसी लखनऊ की जनता के लिए खर्च किया था। बाकी पैसा बर्बाद हो गया उन 5 सालों में। सवाल यह है कि क्यों भरोसा कर ले राजनाथ जी पर, जो गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ पहुंचे? देखिए, आज देश में एक वातावरण है पूरे देश में परिवर्तन का, और वह परिवर्तन के लिए जो विकल्प है, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें, 4 पार्टियां हैं। जहां कांग्रेस लड़ रही है तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है। सपा और बसपा लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टियां लड़ रही हैं तो हैसियत बनाने के लिए लड़ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार बनाने के लिए कौन लड़ रहा है? सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक राष्ट्रव्यापी समर्थन दिख रहा है। और जहां तक राजनाथ जी की बात है, राजनाथ जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहां से हमारे यहां हमेशा लखनऊ का कल्चर भी रहा है, अति विशिष्ट लोग यहां से चुन के जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि लखनऊ की जनता इस बार भी उसी परंपरा को ध्यान में रख के और राष्ट्र के पूरे परिदृश्य को ध्यान में रख के, उत्तर प्रदेश और लखनऊ ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है, तो उसी के अनुसार वोट करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी इसी बात से लेता हुआ अगला सवाल, अति विशिष्ट जब आप कहते हैं और जिस तरह से बाकी लोगों ने देश का निर्माण किया, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में राजनाथ सिंह दिख सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका में जहां तक आने की बात है, राजनाथ जी स्वयं कह चुके हैं कि अगर अटल जी की मुझे बराबरी करने के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें भी पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, अटल जी के पद चिन्हों पे चलकर उनका अनुकरण करते हुए वो लखनऊ के लिए जो उन्होंने स्वप्न देखा था, उसको साकार करने का प्रयास अवश्य करें। समाजवादी पार्टी सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है मेहरोत्रा साहब, सच है ना? देखिए, पहले बात स्पष्ट कर दें कि सरकार यूपीए की दिल्ली में है, वो सरकार जा रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो देश के सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके तीसरा मोर्चा बन गया है, नया विकल्प बन गया है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस तीसरे मोर्चे के विकल्प के नेता हैं। मुझको एक और भी शिकायत है कि आप राज तिलक यहाँ पर कर रही हैं, हाँ। लेकिन राज तिलक में आपने दिखाया राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन एक नेता और है लखनऊ शहर के अंदर, माननीय मुलायम सिंह जी, जो देश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, उनकी फोटो इसमें नहीं है। दूसरी बात ये कहनी है, आपकी समझ इससे ज्यादा होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश आए तो मुलायम जी की लगा दे, बिहार जाए तो नीतीश कुमार, तीसरा मोर्चा बन रहा है, तमिलनाडु जाए तो अम्मा की का चेहरा लगा दे। सवाल यह है, एक सेकंड, आप तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, लेकिन पहले आपस में ही तो लड़ भिड़ कर समझ लें कि कौन कौन हिस्सा बनेगा। क्या आपको लगता है मायावती, मुलायम, नीतीश, पटनायक, इतने सारे चेहरे हैं, आपस का झगड़ा कैसे सुलझेगा? लोकतंत्र में जो एमपी होता है वो चुनाव करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कोई पार्टी नहीं करती है। लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं तय कर सकते ना कि मैं ही तीसरे मोर्चे का नेता हूँ। नहीं, कौन तय करेगा? अगर सबको मिलकर करना होगा। जो तीसरा मोर्चा है, उस तीसरे मोर्चे में जो 11 पार्टी मिलेंगी, उन 11 पार्टियों के जो एमपी आएंगे वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी तक अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी दोनों की गाड़ी लेट चल रही है। अखिलेश प्रताप सिंह नहीं पहुंचे, जावेद जाफरी साहब बोल के नहीं पहुंचे, उनका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। आप में से कौन से लोग सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए पूछे। मेरा क्वेश्चन है, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे आए हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनसे ये क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी 2012 में जो मैनिफेस्टो आया था कि हम 12th पास बच्चों को लैपटॉप देंगे और 10th वालों को टैबलेट देंगे। लैपटॉप तो कहीं तक बढ़ गए हैं, लेकिन जो टैबलेट है वो अभी तक कहीं भी पूरे प्रदेश में नहीं बटा है। वो केवल इसलिए हो रहा है कि जो 12th के बच्चे होते हैं, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, वोट देने के लिए आ जाएं, और वो वोट नहीं दे सकते, उनको मतलब आप नहीं दे रहे कुछ भी, इस तरह की चीजें। ये क्वेश्चन मेरा। आपको सिर्फ
और सिर्फ वोट की सियासत करते हैं आप। देखिए, हम लोगों ने 2012 में जो वादे किए थे उसमें से अधिकांश वादे पूरा करने का काम कर दिया है। हाँ। और जो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, हाँ। वो वादे थे 5 साल के लिए। अगले चुनाव तक हो जाएंगे? उससे पहले हो जाएंगे। अच्छा, इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह से सवाल पूछने के पहले मैंने पढ़ा स्लोगन आपके शहर में कि सुख दुख की बात में रीटा दीदी साथ में। आपको लगता है रीटा बहुगुणा जोशी सुख दुख में लखनऊ के साथ देती हैं? हाँ, जवाब दीजिए साहब। अगर कोई कहता नहीं तो इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि वो यहाँ से विधायक हैं और खूब बड़े मतों के अंतर से जीती हैं और यहाँ मैक्सिमम टाइम देती हैं। यहाँ पे आउटसाइडर आकर के ये कहें कि हम यहाँ सुख दुख की बात करेंगे, तो जो कभी अपनी लोकसभा में रहते ही नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, फिर अगले बार दूसरे लोकसभा को जाएंगे, तो उनसे हमारी क्या तुलना। रीटा जी पिछला लोकसभा लड़ी, बहुत कम वोटों से हारी, फिर विधायक हैं यहीं से, अच्छे खासे मतों से जीती हैं, जनता के बीच में रोज रहती हैं, जनता की समस्याओं के लिए लड़ती हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की समस्याओं के लिए रीटा जोशी ही लड़ती हैं। ये मुद्दा तो है ना सुधांशु जी, दूर दूर से आए हुए अपने अपने गाजियाबाद छोड़ दिया और यहाँ पर शरणार्थी एक तरह से जो लोग पहुंच रहे हो, कैसे माने जनता यहाँ? देखिए, सुख दुख की बात करें तो सुख का तो पता नहीं, जो दुख चल रहा है, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, वो तो जो केंद्र में उनकी सरकार चल रही है तो उन्हीं के साथ की वजह से, और ये भी उन्हीं के साथ में है। सपा और बसपा दोनों समर्थन देते रहे। यहां तक कि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2G घोटाले पर संसद की लोक लेखा समिति बनी थी। जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही थी तो सिर्फ 2 पार्टियां सपा बसपा ने मिलकर रिपोर्ट ही उसकी पलट दी थी, जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे साथ में, महंगाई के मुद्दे पे जवाब नहीं दिया। जो इन्होंने और उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ। आपके बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब है नहीं। जो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात, सजा याफ्ता मंत्री इनके जो सर्वश्री प्रिय हैं उनके मंत्रिमंडल में हैं। 6-7 लोग सजा याफ्ता इनके लोग अपने अपने पार्टी में बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। भ्रष्टाचार की बात करें तो लोकपाल को 10 साल तक बनने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल की इतनी सख्ती के बावजूद एकदम पंगु लोकपाल को बनाया है, और वो भी विधानसभा में। गुजरात की विधानसभा में पत्रकार तक अलाउ नहीं है। 3-4 दिन से ज्यादा साल में गुजरात की विधानसभा नहीं चलती है। कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, जो संवैधानिक दायित्व है एक मुख्यमंत्री का निभाने के लिए। कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, करता है और वो सम्मान होता है। मानती है कि नरेंद्र मोदी की लहर है? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? ये हिस्सा मानता है, बल्कि दूसरा हिस्सा, इधर का हिस्सा कुछ ज्यादा लोग कह रहे हैं। चलिए अब इस पर जवाब दीजिए। पहले मैं ये कहूं कि इन्होंने पॉइंटेड सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा लोकपाल पंगु बनाया। अरे हमारी उत्तराखंड की सरकार ने शानदार लोकपाल बनाया था, कांग्रेस ने आके पलट दिया। जो आपका रोल मॉडल है, पलट दिया। गुजरात की बात करिए, जो आपका रोल मॉडल है, दिया जिस गुजरात को रोल मॉडल पलट दिया उसकी बात करिए। उस लोकपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की जांच कर सके, वो सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार बताएगी उस लोकपाल की। ये हास्यास्पद लगता अखिलेश जी। हाँ, रियली है। जांच करने लायक थे, उसमें आपने क्या क्या किया? सीबीसी, सीबीआई, सबसे पहले लोकपाल की परिकल्पना कांग्रेस पार्टी ने की, एनएसी ने की, एनएसी ने की। आप याद करें, एनएसी ने की, ड्राफ्ट बनाया, गवर्नमेंट को भेजा। उसमें ये भी आते थे आपके अन्ना जी भी और केजरीवाल जी भी। बाद में ये अलग होकर के लोग शोर मचाना शुरू किए। लोकपाल कांग्रेस पार्टी ने ड्राफ्ट आया, नहीं ड्राफ्ट हम लाए, बनाए हम। और ये क्या बातें करेंगे? देखिए, आपने एक सवाल किया था कि क्या बीजेपी की हवा है। राजनाथ सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गाजियाबाद से एमपी थे, चुनाव लड़ने से वहां से हिम्मत क्यों नहीं हुई? अंजना वहां से भाग करके जो घर भर पाता हो उसकी लहर नहीं, उसकी जहर होती है। लहर के वक्त पर राजनाथ जी को यहाँ क्यों आना पड़ा? उस लहर में तो सब जीत जाते। देखिए, जहाँ से खड़ा हो जाता। कोई हवा नहीं है, ये हवा निकल गई है। जवाब दे तो कृपया हम लोग। देखिए, कोई भी बड़ा नेता किसी पार्टी में कहां से लड़ता है या रणनीति के आधार पर पार्टी तय करती है। हमारे 2 सबसे प्रमुख नेता थे, मोदी जी और राजनाथ जी। ये पार्टी ने रणनीति के आधार पर तय किया कि मोदी जी बनारस से लड़ेंगे ताकि पूर्वांचल और बिहार से जुड़े हुए जो बनारस के इलाके हैं उससे प्रभाव मिले। यूपी के 10 बड़े नेता यूपी में अपनी सीटें बदल के लड़ रहे हैं। 10 सीटिंग एमपी
आप और 30 एमपी अब या तो मुझे बोल लेने बाहर से दिया गया। आपने संजय सिंह को जाके आसाम से राज्यसभा दी अमेठी बचाने के लिए। राज्यसभा की बात नहीं, और आज हालात क्या है? लोकसभा की बात हो रही है। बिल्कुल मेनका गांधी के लिए। और आज गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, कमल मिश्रा, उमा भारती, राजनाथ सिंह जी, देखिए मोदी जी, ये सारे लोग अपनी सीटें बदल के नेता की बात बता रहे हैं। नहीं रहे, हाँ, मंत्री भी नहीं लड़ रहे, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कौन लड़ रहा है? कौन नहीं लड़ रहा है? एक नाम बताएं। आप मनीष तिवारी। मनीष तिवारी बीमार है। मनीष तिवारी तो फिर दीपेंद्र हुड्डा बीमार नहीं है क्या? वो तो मनीष तिवारी की तबीयत खराब। 9 बार एमपी हैं। पी चिदम्बरम 9 बार के एमपी हैं। 80 साल की उम्र हो गई, उन्होंने खुद मना किया है। और हमारे शरद पवार जी ने 9 बार के एमपी हैं। देखिए फिर आप लोग दोनों बातें देखिए, इनके नेता की हालत ये है तो उसके बाद भी बुढ़ापे में लड़ता रहे। और वो नहीं, वो जो आपके बीजेपी के हैं राजस्थान वाले, उस हाल पे जाए, उस हाल पे जाए जो बीजेपी के मनीष तिवारी, कुमारी शैलजा को छोड़िए, साहब का हाल हुआ है। हालत ये है कि प्रियंका जी को अमेठी रायबरेली में लाना पड़ रहा है। सोचिए कांग्रेस की हालत क्या हो गई। सन 80 में नारा देते थे इंदिरा लाओ देश बचाओ। सन 98 में सोनिया जी लाई गई कांग्रेस बचाने के लिए, यानी नारा हो गया सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। आज नारा है प्रियंका लाओ अमेठी रायबरेली बचाओ। चलिए ठीक है, इस हालात में पहुंच गए हैं और हमको बता रहे हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है? इधर पूछिए, जल्दी आइए, आगे आइए, आगे आइए। रायबरेली और अमेठी में वॉकओवर कौन सा क्यों दे दिया गया? मैं पूछना चाहता हूँ सपा के नेता से कि वॉकओवर क्यों दे दिया गया है? आप फिक्स्ड मैच खेलते हैं, आप राजनीति में फिक्स्ड मैच खेलते हैं। आपने वॉक ओवर क्यों दिया अमेठी और रायबरेली में? देखिए, मैनपुरी में और कन्नौज में कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करने का काम किया है। यही तो आप और अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, फिक्स्ड मैच के यही नियम है। बात सुन लीजिए, मैच के नियम बता रहे हैं। हाँ, कांग्रेस मैनपुरी में दोनों ने कैंडिडेट एक बात समझ लीजिए। देखिए 11 पार्टी का बनता मोर्चा, तीसरा मोर्चा जब सरकार बना रहा होगा तो उस समय कांग्रेस पार्टी काम करेगी। सवाल सुना, सवाल एक युवा का है, उसकी संजीदगी को समझिए, उसकी संजीदगी को समझिए। तो आप फिक्स्ड मैच खेलते हैं। सुनिए ना, स्पष्ट सुनिए। देखिए, सरकार यूपीए की हम लोग बाहर से वोट किया, न सरकार में रहे और न मंत्रिमंडल में रहे। और आज जो है सरकार बनेगी तीसरे मोर्चे की तो कांग्रेस पर वोट करेगी। हमारा सवाल रविदास मेहरोत्रा जी से है। ये कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव थर्ड फ्रंट बना करके प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा सवाल इनसे ये है कि इनके नेताजी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, देश संभालने चलेंगे। एक शेर में कहना चाहता हूँ, जमीन संभलती नहीं आसमान मांगते हैं। ये कैसे मुलायम सिंह है, पूरा जहान मांगते हैं। ये किसने उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने वादे करने का काम किया था वो सारे वादे पूरे करने का काम हो रहा है। प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और जनता के आप लोग सहमत हैं इस बात से? वो कह रहे विकास हो रहा है। ये सवाल पूछा। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो मैं इस लायक ही नहीं समझती कि उससे कोई प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि वो औरतों के नाम पर धब्बा है। शाहजहांपुर में 12 तारीख को एक लड़की का रेप हुआ, वो लड़की ने आत्मदाह कर लिया। 14 तारीख को एक जगह पे रेप हुआ, उसके पिताजी ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन ये कहते हैं कि रेप के जो मुजरिम है उनको फांसी नहीं दी जाए। अगर वो लड़की या उसके परिवार वाले आत्मदाह कर ले, मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रेप के मुजरिम को उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि यहाँ 2 भारत हैं। इतने सालों में उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यहाँ 2 भारत हैं। 60 सालों में मुझे ये बताइए कि दो भारत किसने बनाए? 2 भारत, एक भारत गरीब भारत, एक अमीर भारत। अरे गरीब का आदमी, गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और अमीर बड़े बड़े स्कूल में, कॉन्वेंट। ये 2 सवाल तो आप ही की है ना। एक मिनट, बड़ा अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। इन्होंने जो एक बात की महिलाओं की, उसमें मैं एक एडिशन करता हूं। सिर्फ ये नहीं, आरएसएस के सरसंघचालक बोलते हैं कि महिलाएं घर से निकलेगी तो उनके साथ बलात्कार होगा। बीजेपी के दर्जन भर नेता इस बात को दोहराते हैं। और आरएसएस और बीजेपी जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति मानसिकता रखती है, आप मैनिफेस्टो इनका देख लें। महिलाओं को कोई सुविधा नहीं है,
तेजाब फेंका जाएगा तो आपको ये मिल जाएंगे, आपके साथ ये दुर्घटना होगी तो ये मिल जाएगी। ये कहीं नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि आप यदि महिलाएं रोजगार करेंगी तो आपको ये सुविधा मिलेगी, इनकम टैक्स में ये सुविधा मिलेगी, प्रॉपर्टी में ये सुविधा मिलेगी, ये कहीं नहीं है। दूसरी बात, दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, दूसरा सवाल भागवत जी ये बात बोलते हैं तो आप जैसे पार्टियों के गुंडे बाहर सरेआम घुमा करते हैं जिन पे आप लगाम नहीं रखते। हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जब वैलेंटाइन डे पे हमारे बहनों के साथ जो हस्र करते हैं, देखा नहीं है क्या लखनऊ के लोगों ने? इसी शहर में देखा नहीं है क्या? देखिए पहली बात, हाथ मिलाया था ना, देखिए पहली बात तो इन्होंने जो कहा, इस ढंग का कोई बयान कभी सरसंघ चालक ने नहीं दिया था जिसे विस्फोट किया गया था। इनके मुख्य प्रवक्ता, इनके मुख्य प्रवक्ता, भाई आप अपनी बात कर लीजिए, मुझे बात करने दीजिए। उस पर खंडन भी किया। हम इनके सरसंघ चालक के बयान से सहमत नहीं है। इनके मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जी ने चैनल पे बोला था, इनके सरसंघ चालक का चुनाव नहीं है सर, प्रधानमंत्री चुनाव है। मध्य प्रदेश के बोलिए, लखनऊ बोलिए, मध्य प्रदेश दफा पे बोलिए। मोटरसाइकिल से सुबह से चौक तक 2 घंटे लगते हैं, मॉर्निंग में 2 घंटे ट्रैफिक क्या हुआ? रविलास मेहता से पूछता हूँ, लखनऊ में 2 घंटे लगते चौक तक दुबग्गे से, 2 घंटे मॉर्निंग में। इस साल में प्रधानमंत्री दिया, मेट्रो रेल पर काम शुरू हो गया है, क्या काम हुआ? हम लोगों ने करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मिलने के बाद मेट्रो रेल का काम पर शुरू हो गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया, इस शहर को बीजेपी ने यहाँ रूल किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, लखनऊ में बीजेपी की सरकार, इस शहर को क्या मिला? एक स्कूटर इंडिया था, वो भी अटल जी चिट्ठी लिखते थे कि न बंद हो, वो बंद हो गया। एक अपराध था, अटल जी जब सांसद थे तो चिट्ठी लिखते थे, जब प्रधानमंत्री हुए तब बंद हो गया। एक सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं काम हुआ, एक बड़ा अस्पताल नहीं आया अटल जी के रिजिम में, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं आया, एक बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, एक कारोबार नहीं आया। क्या मिला? प्रधानमंत्री देने के बाद इस लखनऊ का क्या मिला उस नौजवान के बाद? सही है। अब मैं बोल लूं, जल्दी से देखिए इन्होंने जो कहा, तो लखनऊ की जनता यहाँ बैठी हुई है। सारे बड़े चौराहों पे फ्लाईओवर, मवैया के फ्लाईओवर से लेकर निशातगंज का फ्लाईओवर और रैदास के फ्लाईओवर से लेकर ऐशबाग का फ्लाईओवर किसके जमाने में बना? अटल जी के समय में। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर किस जमाने में बना? रुकिए, अब मुझे अपनी पूरी बात, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना? अटल जी के समय में। अब आपको बताता हूँ, रिंग रोड कब बनी? अटल जी के समय में। शहीद पर कब बना? और दूसरी बात, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अरे भाई मुझे पूरी बात करने दीजिए। अड्डा बना था, अरे हमारे भारतीय पार्टी से ये बताइए, आज ही का परवीन टुकोड़िया का जवाब है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू को, मुसलमानों को रहना है तो मुसलमान, हिंदुओं को रहना है तो मुसलमानों को। जानबूझ के ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, ध्रुवीकरण के लिए। अंजना गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, अंजना गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि जो मोदी का विरोध करेगा वो पाकिस्तान जाएगा। क्या प्रवीण टोडरिया ने अपने बयान को न सिर्फ उन्होंने लीगल नोटिस दिया, वो पुराना बयान है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट निकाला जा रहा है। दूसरी बात, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। उन्होंने कहा हमारे जो मोदी, दूसरी बात, पाकिस्तान जाए। एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। इनकी पार्टी के नेता ने बोटी बोटी काटने की बात कही, क्या कार्रवाई की इन्होंने अपने सांसद के खिलाफ? वो जेल गया। और एक और बात बता दूं, विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं था सांप्रदायिकता, मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन, और ये चारों खाने चित्त गिरे। इसलिए अब उसके पहले बीजेपी। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का लखनऊ से अंत करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर यही समझ में आता है, लखनऊ की जनता को, आप लोगों को मेट्रो चाहिए ना, यहाँ पर विकास चाहिए, ऐसे मुद्दे हैं लेकिन उसका गौण हो जाते हैं क्योंकि राजनीति और सियासत हावी हो जाती है। राष्ट्र तिलक में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।